औरत दिल टूटे हुए मन से उस शादी की गाड़ी में बैठ गई जिससे वापसी का कोई रास्ता नहीं था। फिर उसने करण द्वारा दिया हुआ अंगूठी उतारकर, जो उनके प्यार की निशानी थी, खिड़की से बाहर फेंक दी, क्योंकि उसे पता था कि पिछले 5 साल की उसकी सारी मेहनत और सच्चे दिल से किया गया प्यार करण की नजरों में बस एक प्रैक्टिस टूल था, जिससे वो अपनी सच्ची मोहब्बत रिया के लिए खुद को तैयार कर रहा था। जब वो पूरी दृढ़ता से विवेक की दुल्हन बनने के लिए शादी का जोड़ा पहन रही थी, तब करण रिया के साथ वक्त बिता रहा था। लेकिन जब रिया खुद को करण को सौंपने लगी, तब करण की आंखों में बस अंजलि की ही तस्वीर नजर आई। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका पूरा दिल उस लड़की को दे दिया जिसे वो आज ठुकरा रहा है। लेकिन उस लड़की की टूटी भावनाएं अब उसे बर्बाद कर चुकी थी। उसने अपने झूठे बहानों के पीछे छुपकर उस लड़की के 5 साल के प्यार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कभी अंजलि को भी लगा था कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है। भले ही करण ने हर बार कम उम्र का बहाना बनाकर उससे शादी से इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी वो बिना किसी शिकायत के उसके साथ खड़ी रही। अपने बॉयफ्रेंड करण के करियर के लिए उसने पूरा रेसिंग टीम खरीद ली, अपने चैंपियन ड्राइवर होने की पहचान छुपा ली, सिर्फ इसलिए ताकि करण रेसिंग की दुनिया में टॉप पर पहुंच जाए। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये खामोश कुर्बानी एक बहुत बड़ा मजाक बन जाएगी। जब तक उसने एक दिन करण और उसके दोस्त की बातचीत को नहीं सुन लिया। दोस्त की बातें सुनते ही उसका दिल टूट गया, क्योंकि उसे पता चला कि इन 5 सालों की उसकी मेहनत महज करण के लिए प्रैक्टिस थी। अब रिया देश वापस आने वाली थी और दोस्त ने पूछा कि क्या वो अब अंजलि से ब्रेकअप करना चाहता है। ये सुनकर अंजलि की सांसें ही थम गई और वो ध्यान से सुनने लगी। करण की एक बात ने उसकी आखिरी उम्मीद को भी तोड़ दिया और वो उस जगह से खुद को समेट कर निकल गई। उधर करण अपने दोस्त के सामने अपने प्लान पर खुश हो रहा था। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो अंजलि को बुरी तरह से तोड़ चुका था, जिसने उसे 5 साल तक सच्चा प्यार किया। दिल टूटने के बाद अंजलि ने आखिरकार अपनी माँ को फोन किया और उस शादी के रिश्ते को मंजूरी दे दी जो परिवार ने तय किया था। अगले ही दिन उसने विवेक से मिलने का समय तय किया, जिससे उसकी शादी होने वाली थी। पूरे शहर को पता था कि अंजलि 5 साल तक करण की दीवानी बनी रही, लेकिन विवेक ने फिर भी बिना किसी झिझक के शादी के कागजों पर साइन कर दिए, क्योंकि वो पहले से ही उसे कॉलेज टाइम से चाहने लगा था। उसे पता था कि अंजलि अभी उसे प्यार नहीं करती, लेकिन वो फिर भी उसे अपने दिल से खुश रखना चाहता था। घर लौटते ही करण उसके दरवाजे पर आ गया और पहले की तरह उसे गले लगाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने करण को छुआ, उसे वो बात याद आ गई जो उसने उस दिन कही थी और उसे अंदर से घिन आने लगी। क्या हुआ? किस, हग, क्लोजनेस, ये सब तो तुम्हें अब तक अच्छे से आ गया होगा ना? क्या मतलब अब से मुझे गले मत लगाना? जानू, अंजलि का इतना स्पष्ट व्यवहार देखकर भी करण कुछ नहीं समझा। वो तो बस यही सोच रहा था कि शायद वो उससे शादी न करने की वजह से नाराज है। अंजलि चाहती थी कि वो बैठकर सब कुछ शांति से समझाए, लेकिन तभी करण को रिया का फोन आया और जैसे ही उसे पता चला कि वो वापस आ गई है, वो अंजलि का हाथ पकड़कर उसे रिसेप्शन पर ले जाने लगा और अंजलि कोच होने के नाते वहां जाना ही पड़ा। सब लोग रिया के स्वागत में लगे थे और असली मालिक यानी अंजलि को एक कोने में अकेला छोड़ दिया गया। जैसे ही वो बैठी, रिया ने हद पार करते हुए अंजलि को चैलेंज करना शुरू कर दिया। उसे पता ही नहीं था कि टीम में रहना भी अंजलि की मर्जी पर है और माहौल अचानक अजीब हो गया। सब्सक्राइब और नेक्स्ट।